दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव नतीजों से भविष्य के लिए कोई ठोस और निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव नतीजे कठिनाई से ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट संकेत करते हैं। इस सबके बावजूद चूँकि इन 13 सीटों में से 10 विपक्षी दलों के खाते में गई, इसलिए वह अपनी बढ़त का दावा करने के साथ यह प्रचारित कर सकता है कि उसने भाजपा को आईना दिखा दिया। लेकिन इन नतीजों की ऐसी कोई व्याख्या सही नहीं होगी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन INDIA भाजपा के नेतृत्व वाले NDA पर भारी पड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पंजाब में तो यह गठबंधन है ही नहीं, यह हाल के लोकसभा चुनाव में भी नहीं था। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाजपा विरोधी दल इन उपचुनावों में उससे आगे रहें। जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें सबसे अधिक 4 सीटें पश्चिम बंगाल में थी। इनमें से 3 भाजपा के पास थी, लेकिन बाद में तीनों भाजपा विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साफ है कि उपचुनावों में भाजपा तृणमूल कांग्रेस का सामना नहीं कर सकी। इसके आसार भी कम थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा था। बंगाल के बाद सबसे अधिक 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में थी। पिछली बार इन तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायक जीते थे। बाद में वे त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने इन तीनों को चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन उनमें से एक ही जीत हासिल कर सका। चूँकि लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा बढ़त पर थी, इसलिए उसे इस पर विचार करना होगा कि ऐसे नतीजे क्यों आए। उत्तराखंड में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से एक कांग्रेस के पास थी और एक बसपा के पास। इस बार दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली। इनमें से मंगलौर सीट तो भाजपा ने कभी नहीं जीती, लेकिन वह बद्रीनाथ जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उपचुनावों की एक सीटें बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में थी। इनमें बिहार की रुपौली सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जदयू से छीन ली। यहाँ का चुनाव नतीजा जदयू के साथ साथ राजद के लिए भी झटका है। यह सीट जदयू की जिन विधायक के राजद में शामिल होने से खाली हुई थी, वह चुनाव हार गई। पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास बरकरार रखी। इसी तरह तमिलनाडु की विक्रमवंडी सीट भी DMK ने फिर से
जीत ली। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। उपचुनाव में भाजपा ने वह उससे छीन ली। इन उपचुनाव नतीजों की चाहे जैसी व्याख्या की जाए, भाजपा को विपक्ष के इस नैरेटिव का सामना तो करना होगा कि वह उस पर भारी पड़ा। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस मोदी सरकार के प्रति किस तरह हमलावर है, इसका प्रमाण पिछले दिनों तब फिर मिला जब राहुल गांधी ने गुजरात में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने आए युवाओं की भीड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि बेरोजगारी महामारी बन गई है और भाजपा शासित राज्य बेरोजगारी के गढ़ बन गए हैं। साफ है कि वह यह माहौल बनाना चाहते हैं कि रोजगार के मोर्चे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में कोई चुनौती नहीं और सारी समस्या केंद्र सरकार के स्तर पर और भाजपा शासित राज्यों में है। ऐसा कोई आकलन झूठ ही कहा जाएगा, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्टॉप।